इस प्रोमो के स्टार्टिंग पे हमें एक मिस्टीरियस मूर्ति दिखाई देती है जो विजुअली बहुत ही ज्यादा डिटेल लगता है। एंड उसी के बाद हमें मौनी रॉय का जो कैरेक्टर है उसका एक डायलॉग सुने देता है जहाँ पे वो कहती है कि जय ब्रह्मदेव मदद करो ताकि मैं ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर सकूं। तो इसी के रिप्लाई पे शायद वो मूर्ति उनको 9 मैजिकल स्टोन्स देती है जिनको मौनी रॉय कुछ लोगों को पहना कर पॉजेस कर लेती है। एंड उसी के वजह से मतलब उन रेड स्टोन्स की वजह से इन लोगों को कुछ पावर भी मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट शॉट पे हमें मौनी रॉय का जो कैरेक्टर है उसी के 2 स्पेशल जो मेन चमचे रहते हैं वो दिखाई देते हैं जो मे भी शाहरुख सर और नाग अर्जुन सर के जो कैरेक्टर है उनको मार देते हैं और मार के उनके अस्त्र को कलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो नंदी अस्त्र और बानर अस्त्र है वो ये 2 चमचे यूज कर रहे हैं और इसी वजह से शायद उन अस्त्रों का कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ब्रह्मास्त्रों वालों ने कितना ज्यादा ध्यान दिया है कलर्स पे। क्योंकि नंदी अस्त्र और बानर अस्त्र जब अच्छे हाथों में थे तब उनका कलर येलो और ब्लू था, बट उन्हीं दोनों अस्त्रों को जब बुरे लोग यूज करते हैं तो वो रेड कलर पे चेंज हो जाता है। कुछ नहीं तो यार फाइट सीन्स बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है, ये मैं श्योर से कह सकता हूँ। उसके बाद हमें आलिया का एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सामने एक पानी का बूंद तैर रहा होता है जिससे ये पता चलता है कि जो ये आलिया का कैरेक्टर है वो जल अस्त्र का नया यूजर है और ये शायद पुराना यूजर होगा जल अस्त्र का। फिर हमें नेक्स्ट शॉट पे एक हाथ दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रह्मास्त्र को एक्टिव करने वाले जो टूल्स रहते हैं उनमें से 3 टुकड़े में से एक टुकड़े को किसी पोटली से निकाल रहा है और आलिया को दिखा रहा है। अब देखो ये कैरेक्टर रणवीर कपूर का लगता है बट ये कैरेक्टर नाग अर्जुन सर का है क्योंकि ये बाला नंदी अस्त्र है जो नाग अर्जुन सर के जो कैरेक्टर है उसके हाथ में रहता है और इसी हाथ को मैंने पुराने वाले ट्रेलर पे भी देखा था। फिर हमें एक दूसरे शॉट पे अमिताभ बच्चन सर का प्रभास अस्त्र के इस्तेमाल से एक पेड़ के थ्रू मौनी रॉय और उनके लोगों के ऊपर अटैक करते हुए दिखाया जाता है और उन्हीं के पीछे हमें रणवीर कपूर का कैरेक्टर यानी कि अग्नि अस्त्र और नाग धनुष का यूजर और एक लड़की जो गजा अस्त्र का यूजर हो सकती है, एक और बंदा है जो शायद नॉर्मल कोई है जिसके पास कोई भी अस्त्र नहीं है। फिर नेक्स्ट शॉट पे हमें मौनी रॉय दिखाई देती है। फिर एक और शॉट पे हमें मौनी रॉय का चमचे को रणवीर कपूर और आलिया भट्ट के कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पर आप लोग एक चीज नोटिस कर सकते हो कि ये जो चमचा है वो बानर अस्त्र यूज कर रहा है, मतलब कि एसआर के सर का जो कैरेक्टर है वो कंफर्मली मारा जाएगा। और इससे एक और चीज भी कंफर्म होती है कि प्रोमो के एक शॉट पे हमें इविल रेड कलर का नंदी अस्त्र दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट शॉट पे एक बहुत ही औसम सा डिटेल मेरे को दिखाई देता है जब आलिया का कैरेक्टर उस तीसरे टुकड़े को पकड़ के रहती है तब उसी वक्त रणवीर कपूर उसके हाथ को जब टच करता है तो वो जो तीसरा टुकड़ा रहता है वो ग्लो करने लगता है। मतलब एक मिस्टीरियस बॉन्ड हमें दिखाया जाता है रणवीर कपूर और आलिया भट्ट के बीच में, जो हमें एक और सीन पे समझ में आता है जब आलिया को कहीं से गिरते हुए देखकर रणवीर कपूर नींद से उठ जाता है, जिससे में भी इनका पुराना लव कनेक्शन या फिर एक प्योर लव का सिंबल की तरह समझाया जाता है। फिर हमें नाग अर्जुन सर का ट्रक को टक्कर मारने का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें जितने भी अस्त्र रहते उनके नाम और उनके यूजर्स को दिखाया जाता है और लास्ट पे हमें वही मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका वो मूर्ति रहता है। अब ये कैरेक्टर कौन है? अब देखो ये चांस बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है कि इस कैरेक्टर को एसआर के सर प्ले कर रहे होंगे और रूमर ये भी है कि ये शायद रणवीर सिंह भी हो सकता है या फिर कोई साउथ का एक्टर भी हो सकता है। कोई नहीं, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन का आंसर हमें 9 सितंबर को मिल जाएगा थिएटर में। और मुझे जहां तक पता चल रहा है ये मूवी अब तक टोटल 8000 स्क्रीन पे रिलीज होने वाला है, जिनमें से 5000 इंडिया पे होंगे एंड 3000 ओवरसीज पे, जो देखो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है। और देखो जो मूवी का रन टाइम है वो मेरे को लगता है 2 आवर 42 मिनट का रहने वाला है। अब देखो अगर मूवी सच्ची में अच्छी रहती है तो प्लीज आप लोग सभी सपोर्ट दिखाना, क्योंकि मैं पर्सनली इस नए प्रोमो को देखकर इतना श्योर कह सकता हूँ कि इस मूवी का जो VFX, विजुअल, फाइट सीन्स एंड मे बी स्टोरी बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और क्यों ना हो 410 करोड़ का बजट है इस मूवी का और मुझे लगता है कि ये मूवी बॉलीवुड का एक नया चेहरा बन सकता है, जिसके बाद से हमें बॉलीवुड पे भी अच्छे कंटेंट देखने को मिल सकते हैं।